गुड मॉर्निंग। डायनेमिक्स में क्वेश्चंस कर रहे थे हम और आज भी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल नंबर 8 क्या है? एग्जांपल नंबर 8 है कि एक कण ए त्रिज्या के वृत्त में ऐसे चलता है कि एक कण ए त्रिज्या वाले वृत्त में इस प्रकार चलता है कि उसका स्पर्शरेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का के गुणा रहता है यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल स्मॉल u हो, तो उसी बिंदु पर कितने समय पश्चात लौट आएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक कण है वो ए त्रिज्या का वृत्त है। उसमें इस प्रकार चलता है कि जो स्पर्शरेखीय जो त्वरण है वो अभिलंबिक त्वरण का के गुना है। मतलब अभिलंबिक त्वरण को के से गुणा करोगे तो स्पर्शरेखीय वेग आएगा। और आगे यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल u हो, कोई बिंदु है और उसकी चाल उस बिंदु पे स्मॉल u है, तो उसी बिंदु पर कितने समय पश्चात लौट आएगा। मतलब कोई वृत्त है इस प्रकार, ये कोई वृत्त है तो इसमें ये कोई वृत्त है और इसमें कोई बिंदु है, मान लिया ये बिंदु है A। तो A बिंदु से चलना प्रारंभ हुआ और बोल रहा है कि A बिंदु के घूम के, मतलब A बिंदु यदि वो इस दिशा में चल रहा है तो यहाँ से चलते हुए फिर से यहाँ A तक आने में उसको कितना समय लगेगा, समय निकालना है हमें। तो यहाँ से इसको नाम दे देते हैं बिंदु A। ए बिंदु पे है कण ए बिंदु पे t=0 समय पे मान लिया। मतलब कण अभी स्टार्ट नहीं हुआ चलना, तो वहाँ ए बिंदु पे है वो कण। हम मान लेते हैं टाइम t पे, मतलब टाइम है t, तो उस कण की स्थिति मान लेते हैं बिंदु B। तो यहाँ से कोई बिंदु मान लिया B और ये क्या है, केंद्र। तो केंद्र से यदि A को मिलाएंगे तो आएगी त्रिज्या, और त्रिज्या का मान क्या दे रखा है, स्मॉल a। और यदि B को A से मिलाएंगे तो भी आएगा स्मॉल a। t=0 पे कण की स्थिति A और t पे कण की स्थिति B। हमें ज्ञात करना है बिंदु A से B से जाते हुए घूम के फिर A तक आने में जो समय लगेगा उस समय को हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं बिंदु O, तो BOA कोण को मान लेते हैं हम थीटा। इसको मान लिया थीटा, क्या मान लिया, इसको मान लिया थीटा। यहाँ से सॉल्यूशन। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। तो समय किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ से जो BA है, जो BA चाप है, जो चाप BA है या AB है, जो चाप AB है उसकी लंबाई मान लेते हैं S। जो BA चाप है उसकी लंबाई मान ली S। तो चाप इक्वल टू क्या होता है, चाप इक्वल टू होता है
कोण इक्वल टू, यदि कोण निकालना चाहिए तो कोण इक्वल टू होता है चाप अपॉन त्रिज्या, चाप अपॉन त्रिज्या। तो कोण तो कितना है, यहाँ कोण तो है थीटा, और चाप कितना है एस, चाप एस, और त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है यहाँ ए। तो एस इक्वल टू क्या आया, एस इक्वल टू ए थीटा। जो चाप की लंबाई है वो त्रिज्या तथा उस कोण के गुणा के बराबर है उस चाप की लंबाई। तो ये क्या था, कोण इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या। और यदि यहाँ से हम वक्रता त्रिज्या निकालना चाहें, वक्रता त्रिज्या रो, क्योंकि रो काम में आएगी अभिलंबिक त्वरण में। अभिलंबिक त्वरण क्या था, वी स्क्वायर अपॉन रो। तो यहाँ रो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी यहाँ क्या होगी, केवल त्रिज्या ही। तो यहाँ से रो इक्वल टू आएगा ए, रो इक्वल टू ए। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो स्पर्शरेखीय त्वरण है वो अभिलंबिक त्वरण का के गुना है, मतलब अभिलंबिक त्वरण को के से गुणा कर दें तो स्पर्शरेखीय वेग आ जाएगा। तो यहाँ से स्पर्शरेखीय त्वरण इक्वल टू के इंटू अभिलंबिक त्वरण। क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पर्शरेखीय त्वरण है वो अभिलंबिक त्वरण का के गुणा है, मतलब अभिलंबिक त्वरण को के गुणा करेंगे तो स्पर्शरेखीय त्वरण आ जाएगा। स्पर्शरेखीय त्वरण का फॉर्मूला क्या था, डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू अभिलंबिक त्वरण था वी स्क्वायर और अपॉन रो, वी स्क्वायर अपॉन रो, और यहाँ से डीवी अपॉन डी टी। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं, तो इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या, तो कांस्टेंट वी स्क्वायर, रो की वैल्यू जानते हैं, रो की वैल्यू क्या है ए, तो रो की जगह ए रख देंगे। और यहाँ से डीवी का मान कहाँ से निकालें, तो इसको क्या करते हैं, डी एस अपॉन डी एस से गुणा करते हैं इस साइड। डी एस अपॉन डी एस से गुणा करने से फ़ायदा क्या होगा कि डी एस अपॉन डी एस से गुणा करने पे डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा इस साइड से, तो डी एस अपॉन डी टी वी, और वी से ये एक वी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, डी एस अपॉन डी एस से गुणा करते हैं, डी एस अपॉन डी एस, और ये के वी स्क्वायर अपॉन रो। तो ये डी एस अपॉन डी टी वी, तो इसका मान क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा डी वी अपॉन डी एस, और ये डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी, और इक्वल टू चल रहा है के डॉट वी स्क्वायर अपॉन रो। डी एस अपॉन डी एस से गुणा इसलिए किया है कि डी एस अपॉन डी टी क्या बन जाए वी, और इस वी से ये एक वी कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से ये वी आगे और डी वी अपॉन डी एस, तो वी आगे डी वी अपॉन डी एस, और के डॉट वी स्क्वायर रो। तो यहाँ से कोण इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या काम में ले लिया, इसको मिटा दिया। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो रो इक्वल टू क्या था, रो इक्वल टू मान था ए, तो रो की जगह मान रख देते हैं ए, रो की जगह मान ए, और यहाँ से एक वी से ये वी कैंसिल, तो यहाँ डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू के वी अपॉन ए, के कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट, क्योंकि वर्त की त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा कांस्टेंट, तो के अपॉन ए कांस्टेंट। अभी यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो वेरिएबल सेपरेट से डी वी और डी वी, तो डी वी इक्वल टू के अपॉन ए, और ये वी आ जाएगा इसके नीचे, तो ये उस साइड डी एस। वेरिएबल सेपरेट कर लिए क्योंकि के कांस्टेंट ए कांस्टेंट। अब इसका समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, इसका समाकलन नहीं होगा, इसका समाकलन लॉग वी, इसका समाकलन लॉग वी, और ये के बाई ए और डी एस, इसका समाकलन एस, इसका समाकलन एस, और फिर आएगा एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट का सी। अब सी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, यदि सी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसको जीरो करना पड़ेगा, तो इसको जीरो करना पड़ेगा।
और यहाँ से इसको 0 करना पड़ेगा तो c की वैल्यू आ जाएगी, फिर c की वैल्यू यहाँ रख देंगे और यहाँ से s का मान भी रख सकते हैं, यहाँ s का मान भी है a थीटा, तो यहाँ s की जगह यदि a थीटा रखेंगे तो ये a से तो a कैंसिल, तो ये बचेगा log v इक्वल टू के थीटा और प्लस c। अब इस c का मान निकालना है तो इसको 0 करना पड़ेगा और इसको 0 करने के लिए थीटा इक्वल टू 0 माना, क्योंकि हमें इस c की वैल्यू निकालनी है, इस c की वैल्यू निकालनी है। इस c की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0, तो ये इक्वल टू आ जाएगा इसकी। अब यदि थीटा 0 है, मतलब ये जो थीटा है वो यदि 0 है, यदि थीटा 0 है तो कण की स्थिति क्या हुई, कण की स्थिति आ जाएगी फिर a पे, और a पे जो वेग दे रखा है वो वेग क्या है, स्मॉल u, तो इस v की जगह क्या आ जाएगा, इस v की जगह आ जाएगा u। ये क्यों आया, क्योंकि थीटा 0 और थीटा 0 होते ही मतलब कण बिंदु a पे ही है, और a बिंदु पे प्रारंभिक जो वेग है किसी बिंदु पर जो माना a, उसका वेग स्मॉल u हमने माना, तो स्मॉल u हमने माना। तो अब इसका मान यहाँ रखेंगे तो ये log u, क्योंकि v की जगह u आ गया, और इक्वल टू k थीटा, थीटा की जगह 0 तो डॉट 0 और प्लस c, तो यहाँ c का मान log u, इस log u का मान, log u मतलब c का मान यहाँ रखेंगे, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से log v इक्वल टू के थीटा और प्लस c का मान, प्लस c का मान, तो प्लस c का मान log u। अब log को एक साइड, ये तो कर चुके हम कई बार, log v माइनस log u और इक्वल टू के थीटा, और ये log a माइनस बी तो a अपॉन बी, तो v माइनस यू इक्वल टू के थीटा, तो v अपॉन u इक्वल टू e की पावर, ये log उस साइड जाएगा तो एंटी log के थीटा। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो v इक्वल टू ले लेते हैं, v इक्वल टू u e की पावर के थीटा, तो v का मान तो आ गया, हमें निकालना है t का मान, तो यहाँ से t का मान कैसे निकलेगा, v की जगह क्या होता है ds अपॉन dt, तो उसमें t आता है, तो v की जगह एक बार ds अपॉन dt रख लेते हैं, ds अपॉन dt और इक्वल टू u e की पावर के थीटा, u e की पावर के थीटा, और s शुरू में s इक्वल टू क्या था, s इक्वल टू आया था a थीटा, शुरू में आया था ना s इक्वल टू a थीटा, तो यहाँ से ds की वैल्यू निकाल लेते हैं, ds की वैल्यू, तो ds की वैल्यू क्या होगी, ds की वैल्यू होगी a तो कांस्टेंट और थीटा का d थीटा, तो ds की जगह a d थीटा, क्योंकि जो हमने पहले निकाला था कोण इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या से s का मान, फिर यहाँ से ds का मान निकाल के यहाँ ds रख दिया और नीचे t dt, और ये u e की पावर k थीटा। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से u e की पावर k थीटा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे पूरा जो पद है, यहाँ से जो पूरा समीकरण है वो थीटा में और टी में कन्वर्ट है, थीटा में और टी में कन्वर्ट है। और यदि हम बात करें थीटा इक्वल टू 0 पे, टाइम इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे मतलब टाइम 0 है, टाइम 0 का मतलब कण स्टार्ट भी नहीं हुआ, कण स्टार्ट नहीं हुआ मतलब कण की स्थिति बिंदु ए पे, और बिंदु ए पे स्थिति कण की, तो थीटा का मान 0, बिंदु ए पे कण की थीटा का मान, बी इस साइड आ जाएगा तो 0, तो थीटा का मान टी इक्वल टू 0 पे थीटा का मान भी 0। और हमें घूम के जाना है फिर से बिंदु ए पे, इस प्रकार घूम के फिर से ए पे, तो मान लिया वो टाइम क्या है, वो टाइम है कैपिटल टी, कि जो एक चक्कर लगाना पड़ता है उस चक्कर का जो समय लगता है वो मान लिया टी है, वो समय क्या है टी है, तो वो हमने टी मान लिया। तो यदि टी मानेंगे तो हमें कितना घूमना पड़ेगा बिंदु ए से,
यहाँ से कितना घूमना पड़ेगा, 2 पाई, यहाँ से 2 पाई थीटा घूमना पड़ेगा कि थीटा 0 से स्टार्ट हुए और 2 पाई तक वो टाइम लगा। पहले तो 0 पे थीटा 0 और t इक्वल टू टी पे मान लिया कि थीटा एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई। अब इसका समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन एक बार वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। इस डी थीटा को इस साइड ले आते हैं, इस डी थीटा को इस साइड नहीं लाएंगे, इसको इस साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा a अपॉन a और ये नीचे जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो a u e की पावर माइनस के थीटा और इक्वल टू डी टी को इस साइड ले आए और डी थीटा की जगह इस साइड डी थीटा ही रह गया। ये समझ में आया कि इसको भेज दिया इस साइड तो इसको भेज दिया इस साइड, तो ये आएगा नीचे और नीचे आएगा तो नीचे प्लस की पावर और प्लस में पावर है तो ऊपर जाके माइनस में पावर, तो इसकी पावर क्या होगी माइनस, और ये डी थीटा इस साइड है और डी टी को ले आए इस साइड और ये है यहाँ, तो ये हुआ डी थीटा और इक्वल टू डी टी। अब करते हैं इसका समाकलन। तो ए यू ई की पावर माइनस के थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी समाकलन। अब समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसमें इस साइड वैल्यू थीटा की, इस साइड वैल्यू टी की। तो यदि इस साइड में थीटा की वैल्यू 0 लगाऊं, थीटा की वैल्यू 0 लगाऊं तो टाइम कितना होगा, टाइम की लोअर लिमिट 0। और यदि t इक्वल टू टी, समय t पे कण कहाँ होगा 2 पाई पे, लिमिट का मान रख दिया कि t इक्वल टू 0 पे कण कितने डिग्री पे 0 डिग्री पे, और t इक्वल टू कैपिटल टी पे, t इक्वल टू कैपिटल टी पे कण की स्थिति थीटा इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ से समाकलन करेंगे तो a कांस्टेंट और अचर वेग और उसकी चाल जो u है वो कांस्टेंट, तो au तो बाहर और e की पावर माइनस के थीटा, तो e की पावर माइनस के थीटा का के थीटा और नीचे आएगा माइनस के, क्योंकि जो गुणा में होता है वो नीचे आता है समाकलन में। और यहाँ फिर लिमिट क्या है 0 से 2 पाई और इक्वल टू डी टी का t समाकलन और 0 से कैपिटल टी। तो यहाँ से थीटा की जगह 2 पाई, तो ए यू थीटा की जगह 2 पाई, थीटा की जगह 2 पाई, तो 2 पाई रखते ही माइनस 2 पाई के ई की पावर माइनस 2 पाई के और नीचे क्या है माइनस के। फिर लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ 0 रखते ही ये 0, तो e की पावर 0 का मान 1, तो ये क्या बचा ए यू अपॉन माइनस के, और ये किसके इक्वल, ये है t के इक्वल, क्योंकि ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया t। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे ई की मान यहाँ से इसको ले गए थे इस साइड नीचे, तो ये ई की पावर माइनस होगी, यहाँ u भेजेंगे इस साइड, तो u क्या आएगा a के नीचे आएगा, यहाँ a के नीचे आएगा, तो a के नीचे, तो a के नीचे, और यहाँ भी a के नीचे आएगा u, तो यहाँ भी a के नीचे आएगा u माइनस के। ये माइनस के जो है वो गुणा में, तो t का मान क्या आया, ये आया t का मान, और यहाँ भी 1/u और ये गुणा में माइनस के। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं गुणा करके, इसको भी आगे सोल्व कर सकते हैं गुणा करके, तो यहाँ से t का मान तो ये आ गया और हमें t का मान ही तो चाहिए था।
और इससे हम आगे भी मान निकाल सकते हैं, इसको आगे अभी सोल्व और करना है, क्योंकि यहाँ से a अपॉन यू कॉमन आ जाएगा, a अपॉन यू और माइनस के कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, फिर क्या आ गया, टी का मान आ गया। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।